हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त सारिका पासवान हैं, प्रवक्ता आरजेडी, और साथ ही सैयद अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए जेडीयू नेता, और डॉक्टर रवि मलिक सीएमडी मलिक रेड्डीज हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुपेश के पास चलेंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए। रुपेश, इस वक्त क्या हालात हैं? कितने और मरीज हैं जो अपनी आंखें गंवाने वाले? देखिए, इसका कोई आंकड़ा नहीं है और सरकार के पास भी ना तो आंकड़ा है, ना अस्पताल के पास आंकड़ा है, ना ही सिविल सर्जन के पास आंकड़ा है। TV9 भारतवर्ष ने मुजफ्फरपुर में एक इन्वेस्टिगेशन किया है। वो आई हॉस्पिटल जहां पर ना सिर्फ 22 नवंबर को 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ, जिनमें से 15 लोगों के अब तक आंख निकाली जा चुकी है, वो मामला सिर्फ सामने आया है। लेकिन उसके बाद से हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात साफ हुई है, आसपास के जो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनकी भी बातचीत कुछ देर में हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास 12 से 14 मरीज, आज सिर्फ बगल के एक डॉक्टर हैं अमरेंद्र झा, उन्होंने कहा 12 मरीज जिनका ऑपरेशन 23 नवंबर को वहां हुआ था, उनमें से 2 लोगों को आंख में इन्फेक्शन है, उनकी भी आंखें निकालनी पड़ेंगी। कुछ लोग यहां से पटना वापस चले गए हैं, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, यानी कि पूरे उत्तर बिहार से लोग यहां पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि मुफ्त में उनके मोतियाबिंद का इलाज होगा। यहाँ देखिए, सड़कों पर लोग इंतजार कर रहे हैं। चूँकि आई हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है, वहाँ ताला लगा दिया गया है, लेकिन खबरें सिर्फ ये आ रही हैं कि 22 नवंबर को 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन नहीं, 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक, रवि आपको आश्चर्य होगा, 328 लोगों का ऑपरेशन हुआ है। सारे नियमों को ताक पर रखकर MCI का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, स्वास्थ्य विभाग का जो नॉर्म्स है, सबको ताक पर रखकर 22 नवंबर को 65 बिल्कुल रुपेश, ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई है। आपने ताजा अपडेट हमें दे दी है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, बिहार की ये पूरी खबर आप तक भी पहुंची होगी, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा? 65 लोगों का एक साथ ऑपरेशन हुआ, इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैला कि 15 लोगों की आंख निकालनी पड़ी। कई और लोग कतार में जिनका ऑपरेशन होना है वो आंख निकलवाना चाहते हैं। किन मानकों को ध्यान में रखकर एक सर्जरी होती है, जरा समझाएं हमारे दर्शकों को, फिर हम नेता के पास जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, जिस भी अस्पताल में आंखों का ऑपरेशन होता है तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। उनके ऑपरेशन थिएटर जो है वो बिल्कुल स्टाइल होना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर आंख में हल्की सी भी इंफेक्शन होगी तो उससे आंख की रोशनी जा सकती है। तीसरी चीज ये है कि एक डॉक्टर एक नियमित ऑपरेशन ही दिन में कर सकता है। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल रहा है, मुझे पूरा तो ज्ञात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पता चल रहा है कि 65 ऑपरेशन एक दिन में हुए हैं, और ये डिस्टर्बिंग बात है कि 328 ऑपरेशन हफ्ते के अंदर हुए हैं। अगर ये केवल एक ही ऑपरेशन थिएटर में हो रहे हैं, या एक या 2 ही डॉक्टर सिर्फ इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत सीरियस बात है। इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अनुभवी और मजबूत टीम, जिसमें की ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी हो, पारदर्शिता के साथ में इसका गहन अध्ययन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यानी कि आप मान रहे हैं कि ये गलती नहीं है, ये लापरवाही नहीं है, ये अपराध है। सारिका पासवान आरजेडी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सारिका, सुशासन की आंखें क्या देख पा रही हैं कि लोग आंखें गंवा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अफसोसजनक खबर है कि जिस तरीके से 65 लोग, ये आंकड़े वैसे 65 हैं, ये उनसे अधिक भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से आप मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि आसपास की भी हॉस्पिटल्स में लोग अपने आंखों की तकलीफ को लेके पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है ये आंकड़े कहीं अधिक हो। और खास करके जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुई है, वहां के मतलब CS तो छोड़ दीजिए, इतना बड़ा मामला, लगभग 65 लोगों की आंख की रोशनी चली गई, उनकी आंखें निकालनी पड़ी गई, और हमारे स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं है। मीडिया में बात पहले चली जा रही है, लोगों को खबर पहले पहुंच जा रहा है, लेकिन उस विभाग से जुड़े हुए लोगों को खबर तक नहीं पहुंच पा रही है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ के सत्ताधारी हैं, चाहे सुशासन बाबू की सरकार में, लोग असल में गरीब लोगों की क्या अहमियत है उनकी नजरों में, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। जब मुख्यमंत्री जी को अपने आंखों की ऑपरेशन करानी होती है, तब तो वो ऑल इंडिया एम्स में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब स्थिति में है। पिछले 15 साल के सुशासन बाबू की खुद की सरकार है। ठीक है।